हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है एंड वो उसके सेट ऑफ रियल नंबर्स के कंप्लीटनेस को मीन्स शो करता है। एंड हम लोग देखेंगे कैसे हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ कंप्लीट एंड द सेट ऑफ रैशनल्स इज़ नॉट कंप्लीट। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कैसे रियल नंबर्स का कंप्लीट होना हमें ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट देता है। आगे बढ़ने से पहले इंटरवल्स क्या होते हैं? कोई भी सबसेट अगर हमारे पास रियल नंबर्स का है तो उसको हम इंटरवल कब कहते हैं? अगर हमारे पास जे एक सबसेट है आर का, तो व्हेन इज जे एन इंटरवल? तो हम जे को इंटरवल तब कहते हैं कि अगर जे का कोई दो एलिमेंट्स है हमारे पास ए एंड बी बिलोंग्स टू जे, देन इफ अगर ऐसा सेटिस्फाई हो जाए कंडीशन कि ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी, then this implies that x belongs to j। मतलब कि अगर a एंड b j में बिलोंग करते हैं एंड इफ x जो है a और b के बीच में लाई करता है तो x भी j में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है? इसको नंबर लाइन पे देखते हैं कि हमारे पास कोई सेट है j, सबसेट है j r का, उसको हम इंटरवल कब कहेंगे? अगर उस सबसेट में a और b दोनों हैं, लाई करते हैं, एंड x कोई भी नंबर है a और b के बीच में, कोई भी आर्बिट्ररी, यहाँ पे x पे कोई कंडीशन नहीं है, बस यही है कि वो a और b के बीच में लाई करे। x कोई भी रियल नंबर है जो a और b के बीच में लाई करता है, तो ये जो x है वो भी उस सबसेट j में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि ये पूरा जो ये चीज़ है, ये पूरा पार्ट उस सबसेट j में लाई करेगा। एंड ऐसे सबसेट्स को हम लोग कहते हैं इंटरवल। आप लोगों ने इसके बहुत एग्जाम्पल्स देखे होंगे ऑलरेडी कभी ना कभी, जैसे ये ओपन इंटरवल ए बी एग्जाम्पल के लिए देख लूँ तो जैसे 1, 2 ये कौन से हो जाएंगे नंबर? फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, तो ये सारे नंबर इसके बीच के आ जाएंगे जो x सच दैट x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से क्लोज इंटरवल्स आपने देखे होंगे, क्लोज इंटरवल 0, 1, जिसमें x वो सारे x जो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इसमें और अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे सेमी ओपन, सेमी क्लोज, फिर इनफाइनाइट इंटरवल्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a कॉमा इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि a लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, मीन्स ये लिख तो सकते हैं, मगर यहाँ पे इन्फिनिटी सिंपली बस ये एक सिंबल की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। इन्फिनिटी इज़ जस्ट ए नोटेशन, ये एक कोई रियल नंबर नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एंड इस पर्टिकुलर इंटरवल का मतलब ही बस ये है कि ऑल दोज x इन आर सच दैट x ग्रेटर देन a, बस यही है। इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी भी एक नोटेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स होते हैं उनको आप एक बार देख लें, ठीक है? तो अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ तो हमने इंटरवल्स के एग्जांपल देख लिए, अब कुछ दूसरे टाइप के सबसेट्स देखते हैं एंड आपको बताना है कि क्या वो इंटरवल होंगे। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक सबसेट है आर का, तो क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या नाम है इंटरवल होगा? देख लेते हैं एक बार। अगर मैं कोई दो रैशनल नंबर लूँ, फॉर एग्जांपल दो रैशनल नंबर मैं a एंड b लेता हूँ, ठीक है, एंड इनके बीच में, एंड ये कब रैशनल नंबर्स कब हमारे इंटरवल हो जाएंगे कि अगर इनके बीच में कोई भी मैं रियल नंबर लूँ तो वो भी रैशनल नंबर्स में बिलोंग करेगा। बट हमें पता है किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में एक इररेशनल एग्जिस्ट करता है एंड a एंड b रैशनल है तो वो रियल भी हैं, सो इनके बीच में एक इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एंड सिंस वो इररेशनल है तो वो q में नहीं बिलोंग करेगा, इसको मैं t कह लूँ तो t डज नॉट बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। एंड एक क्या इन्फाइनाइटली मैंने इररेशनल एग्जिस्ट करेंगे, तो द सेट ऑफ r इज नॉट इंटरवल, सॉरी द सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट एन इंटरवल। सिमिलरली अगर इररेशनल सबसेट की बात करें, सबसेट ऑफ आर इररेशनल नंबर्स, ये भी इंटरवल नहीं है क्योंकि इसमें भी हर रियल नंबर के बीच में रैशनल होता है। एंड क्या ये सेट फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4.5, 6.2, 7, क्या ये सेट जो है ये क्या इंटरवल है? ये भी इंटरवल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 1 एंड 2 के बीच में 1.5 आता है, लेकिन 1.5 इस सेट में नहीं है, मीन्स 1 और 2 के बीच में एक्चुअली कोई नंबर नहीं है, तो ये इंटरवल तो नहीं हो सकता। सब आप लोग समझ गए कि कैरेक्टराइज करना समझ जाएंगे कि कौन सा सबसेट इंटरवल है एंड कौन सा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड इंटरवल्स क्या होंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स हैं, यानी कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं
एंड वो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं उन इंटरवल्स को लेबल कर दूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटरवल्स हैं आई एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड मैं कह रहा हूँ वो नेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल किस सेंस में कि एक सेकेंड, कि I1 जो है वो कंटेन करता है I2, I2 कंटेन करता है I3 एंड सो ऑन, IN कंटेन करता है IN+1 एंड सो ऑन। ये ऐसे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे इंटरवल्स को हम लोग कहते हैं, मीन्स ऐसे सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स को हम लोग कहते हैं नेस्टेड इंटरवल्स। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। IN मैं ले लेता हूँ क्लोज इंटरवल 0,1/n, जहाँ पे n कहाँ है नेचुरल नंबर्स में। तो ये सेट कैसा दिखेगा, ये सारे सेट्स कैसे दिखेंगे? अगर ये मेरा नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, तो I1 हो जाएगा 0 से लेके 1 तक ये पूरा, I2 क्या हो जाएगा 0 से लेके 1/2 तक, I3 क्या हो जाएगा 0 से लेके 1/3 एंड सिमिलरली ये सो ऑन हमारा जो इंटरवल है वो छोटा होते जा रहा है। एंड एक और चीज़ कि हर सक्सीडिंग IN जो है वो अपने मीन्स हर सक्सीडिंग जो IN है वो IN+1 को कंटेन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे I1 जो है I2 को कंटेन कर रहा है, I2 I3 को कंटेन कर रहा है, एंड सिंस I2 I1 को I3 को कंटेन कर रहा है एंड I2 खुद I1 में कंटेंट है, तो ये सारे के सारे I1 में भी कंटेंट है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इंटरवल है इसको हम छोटा करते जा रहे हैं एंड इनडेफिनेटली छोटा करते जा रहे हैं, इनफाइनाइटली, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पर जाकर रुक रहे हैं, हम इसको कंटिन्यूसली छोटा कर रहे हैं। सो एक सवाल उठता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मीन्स ये हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स के कंप्लीटनेस को शो करता है कि उसमें कोई होल्स नहीं होता है। एंड उसको यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो यही है नेस्टेड इंटरवल थ्योरम का, कि अगर मैं इस इंटरवल्स को कंटिन्यूसली छोटा करते जा रहा हूँ तो क्या इसको अगर हम कंटिन्यूसली छोटा करते जाएं तो क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा क्या x सच दैट जो x है वो सारे INs में बिलोंग कर रहा है, नो मैटर कितना छोटा हमारा इंटरवल हो गया है। x बिलोंग्स टू IN फॉर ऑल n। एंड इसको मैं दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहूँ, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ कि अगर x सारे IN में बिलोंग कर रहा है वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, x उनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ क्या कोई ऐसा x है जो इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा? इस एग्जाम्पल में देखते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा IN क्या था 0 क्लोज इंटरवल 1/n। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं, हमें पता नहीं, जो इस ऐसे टाइप के इंटरवल में सारे n के लिए बिलोंग करेगा, यानी कि वो x जो भी होगा वो ऐसा होगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/n फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब क्या कोई ऐसा रियल नंबर आपके दिमाग में आ रहा है? बहुत सिंपली हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं x को 0 ले लूँ तो 0 जो है 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, एंड 1/n नेचुरल नंबर मीन्स 1/n नेचुरल नंबर है, तो ये पॉजिटिव होता है, तो वो भी हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। सो ये तो ट्रू है, इसका मतलब 0 जो है इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है क्या 0 के अलावा भी इस इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट बिलोंग कर सकता है? मान लेते हैं कि कोई x ऐसा है जो 0 के इक्वल नहीं है एंड x जो है इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या कि 0 सिंस x 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है एंड लेस देन इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n। एंड हमें पता है बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है एंड x लेस देन इक्वल टू 1/n सारे नेचुरल नंबर के लिए, इसका मतलब हो जाएगा n लेस देन इक्वल टू 1/x फॉर ऑल n, विच में इम्प्लाइज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड, जो कि नॉट पॉसिबल है बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। देयरफॉर कोई भी दूसरा x नहीं ऐसा होगा जो इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, बस और बस x इज इक्वल टू 0 जो है ऐसा एलिमेंट है, यानी कि एक यूनिक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है। एंड यही हमारे नेस्टेड इंटरवल थ्योरम का स्टेटमेंट भी है। बट उसमें एक और चीज़ हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमने सबसेट्स लिए, जो इंटरवल्स दिए वो क्लोज्ड है एंड बाउंडेड है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लोज्ड है एंड बाउंडेड है। अगर यही चीज़ हम ओपन लेते हैं, फॉर एग्जांपल IN को मैं 0,1/n ओपन इंटरवल्स लेता, तब भी हमारा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाता कि I1 कंटेन्स I2, ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाता कि नेस्टेड है। लेकिन क्या इस सिनेरियो में कोई ऐसा x एग्जिस्ट करेगा सच दैट 0 लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन 1/n फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि x स्ट्रिक्टली लेस देन 1/n एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0?
एंड हम लोग यहाँ पे सिंपली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से दिखा सकते हैं ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करता है सच दैट 1/n0 इज ग्रेटर देन 1/n0 इज लेस देन x, हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज़ हर n के लिए ट्रू नहीं होगी अगर ओपन इंटरवल है। तो अब हम स्टेट करेंगे नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, जो कि कहता है कि लेट in equal to closed and bounded intervals an, bn closed interval such that सब intervals हैं ये लो, ठीक है, such that in plus 1 is contained in in for all n belongs to natural number, then the intersection n in is not empty। इसका मतलब क्या है कि this implies there exists some natural number, there exists a real number, say alpha belongs to the intersection in, ठीक है, n belongs to natural number। तो ये है नेस्टेड इंटरवल थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। in कैसे हैं? in है हमारा an bn, यानी कि अगर कोई भी x हमारा एक पर्टिकुलर in में बिलोंग करता है in में, इसका मतलब क्या है कि वो x कैसा होगा, x लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू an, ठीक है, an लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू bn, ऐसा होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें पता नहीं कि ऐसा x एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि क्या नाम है कि एक अगर कोई ऐसा x है जो सारे in में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको कैसा प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा? उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि an लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n इन नेचुरल नंबर। दिस इम्प्लाइज कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू an होगा फॉर ऑल n, एंड जो x है वो लेस देन इक्वल टू bn होगा फॉर ऑल n। एंड अगर हमें कोई ऐसा x मिल गया जो an सारे an से ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड सारे bn से लेस देन इक्वल टू है, तब हम लोग क्लेम कर सकते हैं, गारंटी कर सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होगा। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे हम लोग R का कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मतलब शो करता है ये रिजल्ट, ये R के कंप्लीटनेस को शो करता है, तो हम लोग यहाँ पे उसी को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। R कंप्लीट है तो हमें पता है कि हर बाउंडेड सबसेट, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ R हैज़ अ लीस्ट अपर बाउंड इन R, ठीक है। सो मैं एक सेट लूँगा, सेट A, जिसको मैं डिफाइन करता हूँ an वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है? ये मैंने सारे जो इंटरवल्स थे in उनके लोअर लिमिट का मैंने लोअर जो एंड पॉइंट था उसका मैंने कलेक्शन ले लिया, हर in का, मीन्स हर in का जो an था उसको मैंने उसका कलेक्शन ले लिया। अब मुझे पता है हर नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R हैज़ अ सुप्रीमम इन R, यानी कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और रियल नंबर में बिलोंग करता है। अब ये जो A सेट है हमारा, ये नॉन एम्प्टी है, ये हमें पता है। एंड क्या ये बाउंडेड अबव है? डेफिनेटली बाउंडेड अबव है। क्यों? हमें पता है फॉर ऑल an इज लेस देन इक्वल टू bn, ये हमें पता है, एंड एवरी bn इज लेस देन इक्वल टू b1, ठीक है, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरवल्स कैसे हैं, अगर ये a1 है, ये b1 है, तो जितने भी i2 होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये a2, ये b2, ये सारे इसके अंदर कंटेन होते हैं। तो जितने भी सक्सीडिंग जो bi's होंगे, जितने भी, वो b1 से छोटे ही होंगे, ठीक है। एंड सिंस सारे ai bi से छोटे हैं एंड सारे bi b1 से छोटे हैं, तो सारे an जो है वो b1 से छोटे होंगे। इसका मतलब a इज बाउंडेड अबव। अब A is bounded above, this implies A has a supremum in R, is least upper bound in R, and उसको हम लोग क्या कहते हैं, से अल्फा, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू R इज द लीस्ट अपर बाउंड। इसको मैं लिख देता हूँ, LUB ऑफ A इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू R। दिस implies for
for all n in natural number an is less than equal to अल्फ़ा। अब हमारा 50% काम या कह सकते हैं 40% काम हो गया। हमें एक ऐसा अल्फ़ा चाहिए था जो an से ग्रेटर देन इक्वल टू हो एंड लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n। हमने ये तो एक अल्फ़ा ढूंढ लिया जो सारे an से ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब हमें बस ये दिखाना है कि ये जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो सारे bn से छोटा होगा। एंड वो दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये पता है अगर हम लोग ये दिखा दें कि जितने भी bns हैं या bks कह सकते हैं, जितने भी bks हैं वो सारे के सारे ए सेट, जो सेट हमारा ए था उसके अपर बाउंड हैं, तो क्या हमारा काम हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों? अगर मैंने ये दिखा दिया कि जितने भी bns हैं, bi's हैं वो ए के अपर बाउंड है एंड सिंस अल्फ़ा जो है लीस्ट अपर बाउंड है, तो जितने फॉर ऑल bi जो हमारा है अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू bi हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या शो कर दिया कि bi ऑल bi's आर अपर बाउंड ऑफ a एंड सिंस अल्फ़ा इज ऑल्सो लीस्ट इज ऑल्सो एन अपर बाउंड एंड द लीस्ट अपर बाउंड, तो अल्फ़ा विल बी लेस देन इक्वल टू bi। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग को ये दिखाना है कि जो bi's हैं वो अपर बाउंड है किसके? एक सेट ए के। तो एक बार हम लोग उसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ये मेरा नंबर लाइन है कैसा, तो एंड ये A1 है मान लेते हैं एंड ये B1 है। मेरा क्लेम ये है कि जितने भी bi's हैं जितने भी bi's हैं वो A के अपर बाउंड हैं। ठीक है, मेरा कहीं A2 होगा एंड इस तरीके से ये इस तरफ बढ़ते जाएगा एंड यहाँ मेरा B2 होगा। मेरा क्लेम सिंस ये है कि जितने भी bi's हैं वो A के अपर बाउंड हैं, यानी कि जितने भी मेरे AI's हैं यानी AJ's कह देता हूँ, जितने भी AJ's हैं वो किससे बाउंडेड है? सारे bi's से बाउंडेड है। ऐसा नहीं है कि AJ बस BJ से बाउंडेड है, नहीं, और या B1, वो सारे BJ से बाउंडेड है फॉर ऑल J बिलोंग्स टू N। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं कि ऐसा नहीं है, तो देखते हैं हमें क्या दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि मान लेते हैं कि ऐसा हो गया कि ये मेरा BJ है एंड मेरा AI जो है वो कहीं इसको क्रॉस करके राइट साइड आ गया। ठीक है, क्रॉस करके राइट साइड आ गया। क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं। पहला चीज़, 3 पॉसिबल केसेस हैं कि I इज इक्वल टू J। अब अगर मेरा I इक्वल टू J है तो क्या ये पॉसिबल हो गया? मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा BI है वो लेस देन AI है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है AI इज़ लेस देन इक्वल टू BI हमारे, क्योंकि इंटरवल्स ही ऐसे डिफाइंड है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अगर I J के इक्वल है तो I कभी AI इसको क्रॉस करके राइट साइड नहीं आ सकता। अब दूसरा केस ले लेते हैं। I जो है वो ग्रेटर देन I जो है वो लेस देन J है। ठीक है, यानी कि ये मेरा अगर BJ है तो यहाँ कहीं मेरा AJ होगा। ठीक है, एंड यहाँ मेरा AI है तो यहाँ कहीं मेरा BI होगा। अब मुझे एक बात बताइए, J मेरा I से बड़ा है, हमें पता है फॉर ऑल J ग्रेटर देन IJ शुड बी कंटेन्ड इन I ऑफ II, क्योंकि हमारा कंडीशन ये था कि IN+1 इज कंटेन्ड इन IN। अब इस सिनेरियो में अगर मेरा AI जो है BJ को क्रॉस करके इधर आ गया एंड J I से बड़ा है, तो ये जो इंटरवल है क्या AJ BJ क्या AI BI में कंटेन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये होना चाहिए था, क्योंकि हमारे नेस्टेड इंटरवल्स हैं। सिमिलरली अगर मेरा I ग्रेटर देन J है, तब देखते हैं अगर I मेरा ग्रेटर देन J है, इसका मतलब ये मेरा AI है, ये मेरा BJ है। ठीक है, एंड J जो है I से छोटा है, इसका मतलब सिमिलरली यहाँ पे IJ को है जो IJ को कंटेन करना चाहिए था II को, मगर वो कंटेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यानी कि किसी भी AI एंड AJ के लिए जो हमारा AI है वो AJ से बड़ा नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल है। BJ से बड़ा, ओके, BJ से बड़ा नहीं पॉसिबल है ये। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब ईच एंड एवरी BJ, जितने भी BJs हैं वो सेट A के अपर बाउंड्स हैं, यानी कि ऑल द BJs फॉर ऑल J बिलोंग्स टू N, BJ इज एन अपर बाउंड ऑफ A। अब हमारा लगभग प्रूव हो चुका है। क्यों? हमने शो कर दिया ऑल द BJs आर अपर बाउंड ऑफ A
and alpha is the least upper bound of A, this implies alpha is less than equal to bj for all j belongs to natural number. इसका मतलब क्या हो गया कि an less than equal to alpha less than equal to bn for all n belongs to n. This implies alpha belongs to intersection n in, यानी कि हमने शो कर दिया कि जो इंटरसेक्शन आई एन है ऑफ आई एन्स वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि उसमें हमने एक सेट अल्फा, एक एलिमेंट अल्फा दिखा दिया. एंड हमने क्यों दिखा पाया? क्योंकि हमारा सेट ऑफ जो रियल नंबर है वो कंप्लीट है. यही हमारा सेट अगर रैशनल नंबर्स का होता तो ये चीज़ हम शो नहीं कर पाते. ठीक है. एंड यही प्रॉब्लम